दिल्ली के उड़िया समाज द्वारा आयोजित इस भव्य ओडिशा पर्व के नवे संस्करण के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र परिवर्तन के लिए काम करने वाली सरकार के एक प्रमुख स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2014 में जब मैं दिल्ली पहली बार आया तब से लेकर के अब तक जिनका स्नेह एक बड़े भाई के रूप में, मार्गदर्शन जिनका एक बड़े भाई के रूप में मुझे हमेशा मिला, ऐसे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार के गृह, ऊर्जा, शिक्षा और अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर आदरणीय श्री आशीष सूद जी, ओडिशा समाज के सम्मानित अध्यक्ष श्रद्धेय श्री सिद्धार्थ महाजन जी, इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मंच के सामने बैठी हुई हमारी भाभी आदरणीय मृदुला जी, इस देवतुल्य सभा में उपस्थित सभी उड़िया समाज नई दिल्ली के सम्मानित पदाधिकारीगण, श्रद्धेय सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं इस गरिमामयी, उल्लासमयी पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुझे सहभागिता प्रदान करने के लिए आदरणीय सिद्धार्थ प्रधान जी और आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब का हृदय से धन्यवाद करते हुए इनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि मित्रों आज का यह आयोजन केवल सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, अभी तो मैं मानता हूं कि यह आयोजन भारत की अनादि और अखंड सभ्यता की झलक है। यह उस भारत की कहानी है जो हजारों सालों से विविधताओं को अपने आंचल में समेटे हुए अनेक परंपराओं के विस्तार को संजोए हुए पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कलाओं को संरक्षित करते हुए एक सांस्कृतिक परिवार के रूप में आगे बढ़ता आया है। मित्रों, हमारी सभ्यता की यह विशेषता है जिसे हमारे ऋषियों मुनीषियों ने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की ऐसी कल्पना करने वाले लोग हैं। इस पूरी पृथ्वी को हमने एक परिवार के रूप में माना और तभी मैं जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकता हूं कि यह भारत की संस्कृति की आधारशिला भी है और इतनी विविधताओं से भरी हुई भारत की भूमि, इतनी विविध सांस्कृतिक परंपराओं से रची बसी इस भारत की भूमि को एकता का स्वरूप प्रदान करने की आधारशिला भी है। मित्रों, भारत की इस महान सभ्यता की निरंतरता में मैं दोहराना नहीं चाहता, आदरणीय आशीष सूद जी ने बहुत विस्तार के साथ में उन विषयों को हम सबके सामने रखा। ओडिशा की भूमि ने एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अनेक रत्न, अनेक ऐसे अवसर, अनेक ऐसे महान पुरुष, इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं और इतनी समृद्ध परंपराएं दी है जिस पर हम सब 140 करोड़ भारतीय, भारत का हिस्सा उड़ीसा है और हम सब भारतीय हैं, इसके नाते गर्व कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं। मित्रों, उड़ीसा की यह धरती प्रभु जगन्नाथ की धरती आध्यात्मिकता, कला, स्थापत्य, समुद्री व्यापार और इसके साथ साथ में लोक परंपराओं की एक अद्भुत धारा का समन्वय करने वाली धरती है। मैं अभी आदरणीय सिद्धार्थ महाजन जी से निवेदन कर रहा था कि किस तरह से भारत, जब ये कहा जाता था कि विभिन्न हिस्सों में बटा हुआ है, विभिन्न राजवंशों के अध्ययन का अधीन अलग अलग हिस्सों में शासित हो रहा है, लेकिन उस समय भी उड़ीसा के अफगान शासकों को पराजित करके, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के प्रभु के मंदिर को दूषित करने की दुस्साहस किया, उनको पराजित करने के लिए जो योद्धा आया था
मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उसका वंशज हूं, मैं उसका रक्त परंपरा से आने वाला व्यक्ति हूं। महाराजा मान सिंह के नेतृत्व में 1590 से लेकर के 1592 तक अफगान वॉरियर्स को जिस तरह से संघर्ष और निरंतर संघर्ष करके 2 बार उन्होंने पराजित किया, न केवल पराजित किया अपितु अफगान शासकों का, अफगान शासन का संपूर्ण विनाश करके और उड़ीसा की इस धरती को मुक्त करके यहाँ की को सांस्कृतिक रूप से लिबरेट करने, आज़ाद करने और धर्म की व्यवस्था का पुनर्स्थापन करने का काम किया। वहाँ भी भारत एक था, आज भी भारत एकता के साथ में आगे बढ़ते हुए एक विचार, एक मन, एक संकल्प, एक लक्ष्य को के साथ में आगे बढ़ते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ रहा है। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं, जैसा मैंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन भारत की इन विविधताओं का दर्शन दिल्ली में, जो देश का दिल है, देश की राजधानी है, वहां इस तरह का आयोजन करने की अनूठी परंपरा जो माननीय धर्मेंद्र जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिस तरह से उड़िया समाज ने की है, मैं उसके लिए साधुवाद ज्ञापित करते हुए दिल्ली के लोगों को उड़ीसा का दर्शन दिल्ली में कराने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जब मैं दिल्ली को लोग कहता हूं तो केवल दिल्ली में दिल्ली प्रदेश के रहने वाले लोग नहीं, जब मैं दिल्ली कहता हूं तो दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते भारत के समूचे भारत का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला शहर है। जब देश को उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का, यहाँ के रघुराजपुर की कला का, यहाँ की सुंदर रंगीली साड़ियों का, यहाँ के वस्त्र विन्यास का, यहाँ के भोजन का जब दर्शन और उसका रसास्वादन जब व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम अप्रत्यक्ष रूप से उड़ीसा के टूरिज्म को बहुत अधिक ऊंचाई और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का और सिद्धार्थ जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए इस बात के लिए कि मुझे अवसर प्रदान किया, मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। हमने जिन सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना समाप्त कर दिया था, जिन सांस्कृतिक परंपराओं को जो हजारों वर्षों से संजो करके पीढ़ी दर पीढ़ी हम निरंतरता के प्रवाह में आगे बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के चलते हुए उन्होंने जो कुछ पश्चिम से आता है वही श्रेष्ठ है, इस बात को जब भारत में प्रतिपादित किया, कुछ पीढ़ियों ने, जब देश में अवसर आया था कि आजादी के ठीक बाद में देश इस बात का निर्णय करता कि हम पुनः अपनी विल गो बैक टुवर्ड्स आवर रूट, हम वापस अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे, लेकिन वो अवसर खो दिया था। लेकिन 67 साल बाद में देश को नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने सिंह घोष किया कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, जिस देश में धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं, जीवन पद्धति हो, जिस देश में विश्व बंधुत्व की कल्पना की जाती, प्राणियों का कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो, मानव जो है विश्व में सद्भावना हो, इस बात की रोज कल्पना की जाती हो, विश्व के कल्याण का मंत्र रोज जहां अभिमंत्रित होता है, जहां उच्चारित होता है, वो धरती का उत्कर्ष, उस विरासत का संरक्षण निश्चित रूप से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और उस धरती की गरिमा का परिचय कराने वाले ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निश्चित रूप से जो है देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में देश की पर्यटन की संभावनाओं को भी बहुत गति प्रदान करता है। मुझे भी आदरणीय धर्मेंद्र जी के निमंत्रण पर इस बार जगन्नाथ यात्रा में जाकर के प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वो अद्भुत दृश्य, और मैं ये मानता हूं कि जगन्नाथ यात्रा दुनिया का एक बहुत बड़ा आयोजन है। उस बड़े आयोजन को हम किस तरह से विश्व के पटल पर और अधिक बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं, हमारे उस धार्मिक उत्सव को, हमारे उस सांस्कृतिक उत्सव को हम एक पर्यटन के इकोनॉमी के रूप में किस तरह से खड़ा कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हम सबको विचार करने, आगे इसे ले जाने की आवश्यकता है। मैं भारत की इस महान प्रतीक परंपरा के प्रतीक और संवाहक उड़ीसा को इस दिल्ली की धरती पर लाने के लिए आदरणीय सिद्धार्थ जी, उड़िया समाज और माननीय धर्मेंद्र जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए, यह अनुकरणीय है।
अन्य प्रांत भी अपनी परंपराओं को इस तरह से और अधिक विस्तृत रूप से एग्जिबिट करें, इस अपेक्षा और कल्पना के साथ मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। भारत माता की